बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है फोर्थ ईयर के लिए। फोर्थ ईयर का ये कोर्स है। इसका जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। इसमें से मैं आपको सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराऊंगी क्योंकि ट्रांसलोकेशन के साथ ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए जो बुक मैंने ली है वो ये वाली बुक है, आप लोग देख लें ज़रा। पेपर डी है ये, इसी राइटर की आपने लेनी है, प्लांट फिजियो की बुक। अच्छा जी, इसका पेज नंबर अब देखते हैं, कौन सा पेज नंबर था? 34। यस, हाँ जी 34 पेज नंबर है। इसके ऊपर वो टॉपिक दे रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट पानी को कैसे अब्जॉर्ब करता है, इसके लिए आपको सॉइल को डिटेल में देखना पड़ेगा, प्लांट की रूट को डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट सॉइल में से पानी अपनी रूट की मदद से उठाता है। हाँ जी, तो सबसे पहले सॉइल की डेफिनेशन बुक में बड़ी क्लियर दी हुई है। सॉइल एक मैस होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसके अलावा इसमें इन दोनों मैटर्स के अलावा पानी भी होता है और हवा भी होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब जो इनऑर्गेनिक है उसको वो डिटेल में बता रहा है कि इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सॉइल का जो इनऑर्गेनिक पार्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आपको बताएगा। इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो एक्चुअली मिनरल्स पे मुश्तमिल होता है। मिनरल पार्टिकल्स जो हैं वो मिलकर इनऑर्गेनिक पार्ट को बनाते हैं। अच्छा, अब इनऑर्गेनिक पार्ट सॉइल में कहाँ से आता है? जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, रॉक्स टूटती हैं, तो उसी से ज़्यादातर सॉइल का जो है वो मिनरल पार्ट बनता है। सॉइल की अब वेदरिंग कैसे होती है, रॉक्स की वेदरिंग किस तरह होती है? रॉक्स के ऊपर आपको पता है पहाड़ जो हैं वो रॉक्स ही के बने हुए हैं, हम रॉक्स पहाड़ों को ही कहते हैं। तो अब जो पहाड़ों पे बारिश होती है, आंधी हवा चलती है बहुत तेज़, इसके अलावा बर्फ़बारी भी होती है। ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है, जिसमें सर्दी में पहाड़ का क्या होता है, श्रिंक करता है, गर्मी में फैलता है, पत्थर गर्म होने से इस तरह चीज़ें फैलती हैं, तो वो क्या होती है, तो इसके नतीजे में उसके अंदर क्रैक्स आते हैं और बारिश होने से रॉक्स भुरती है, भुर के वो पानी के साथ जो है वो बह बह के दरियाओं, नदी नालों, ऐसे नहरों और हमारे एरियाज़ में पहुँच जाती है। उसी को हम कहते हैं मिनरल पार्ट ऑफ सॉइल। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो सॉइल कैसी होगी, चाकी सॉइल होगी, सैंडी सॉइल होगी, ये डिपेंड करेगा जिस रॉक की वेदरिंग से वो सॉइल बनी है। वो रॉक आया कि वो लाइमस्टोन की बनी हुई थी तो चाकी होगी, अगर सैंडस्टोन्स की बनी हुई है तो आपके पास सैंडी सॉइल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक के बारे में मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में उसने नहीं दिया हुआ। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सॉइल का, वो बना हुआ होता है जो डेड बॉडीज़ होती हैं, मसलन जो सॉइल में रहने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो जब मर जाते हैं, जो प्लांट उसमें मौजूद हैं उनके जो पार्ट्स गिरते रहते हैं, पत्ते शत्ते, रूट्स, कोई टहनियाँ गिर गई, या जब प्लांट का टाइम कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपने गंदम उगाई हुई है, गंदम का सीज़न ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी उसके जो हैं रिमेन्स वो अभी मिट्टी में मौजूद हैं, तो वो क्या होंगे, वहाँ पर डिकम्पोज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट का सीज़न गुजर गया, प्लांट बॉडी डेड हो जाएगी। तो उसके डेथ के डिकम्पोजिशन के नतीजे में जो पार्ट बनेगा वो सॉइल का ऑर्गेनिक पार्ट होगा। नेक्स्ट है सॉइल की आपको कुछ प्रॉपर्टी डिटेल में देखना पड़ेगी। यहाँ पर है टेक्सचर ऑफ सॉइल। टेक्सचर हमें सॉइल का कैसे पता चलता है? बिल्कुल वैसे पता चलता है जैसे हमारे पास कपड़ा होता है, हम कपड़े का टेक्सचर मालूम करते हैं कि ये कपड़ा लॉन का है, रेशमी है। कैसे मालूम करते हैं? टच करके, अपनी फिंगर्स की मदद से हम उसको टच करते हैं, टच करने से हमें पता चल जाता है। सेम इसी तरीके से आपको सॉइल का टेक्सचर भी पता चलता है। हाँ जी, तो सॉइल के जो पार्टिकल का साइज़ है उस पर उसका टेक्सचर डिपेंड करता है। आया कि सॉइल की टाइप ग्रेवल है। ग्रेवल का मतलब है कि अगर आपने सैंड देखी हुई है, सैंड में सॉइल के ज़रात बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर सैंड की निस्बत भी बड़े बड़े ज़रात हों सॉइल के, तो उसको हम कहेंगे आपके पास सॉइल कौन सी है? ग्रेवल सॉइल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सैंड। सैंड आपने देखी है, रेत होती है। अगर सॉइल के ज़रात काफ़ी बड़े साइज़ के हैं तो हम उसको कहेंगे हमारे पास सैंडी सॉइल है। ठीक है। और जो सैंडी सॉइल है इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है? प्लांट के लिए कम होती है, क्योंकि पानी, अगर पौधा आपने सैंडी सॉइल में उगाया हुआ है तो उसको पानी बहुत कम मिलता है।
पौधे को एब्जॉर्ब करने के लिए पानी सैंडी सॉइल में बहुत कम मिलता है, क्योंकि पानी उसमें से क्या करता है, लीच डाउन कर जाता है, नीचे चला जाता है सैंड में से। अगर आप सैंडी सॉइल के ऊपर पानी भी डाल के देखें तो फ़ौरन से पानी जज़ब होकर नीचे चला जाता है। तो इसी तरह जब पौधा उस सॉइल में उगा हुआ होगा तो ऐसी सॉइल को पानी जो है वो नहीं मिले, ऐसे पौधे को पानी नहीं मिलेगा जो ऐसी सॉइल में उगा हुआ होगा। अच्छा, इसके अलावा इसके ज़रात कैसे होते हैं, बहुत लूज़ होते हैं। ये कैसी होती है, बहुत ड्राई होती है। इसके अंदर सोल्यूट्स भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ वॉशेज अवे होकर धुल के नीचे चले जाते हैं। पार्टिकल साइज बड़ा होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसने लोम दी हुई है। अब जो लोम है वो क्या होती है, सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चर की बुनियाद पे जो सॉइल होती है वो लोमी सॉइल ही होती है। लोम कैसे बनती है, अगर आप इक्वल क्वांटिटी में सैंड, सिल्ट हम आगे पढ़ेंगे, और क्ले भी हम आगे पढ़ेंगे, इन तीनों का इक्वल पोर्शन लें, उसको मिक्स करते हैं तो आपके पास लोमी सॉइल बनती है। और ये एग्रीकल्चरली, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है सिल्ट। सिल्ट का पार्टिकल साइज सैंड की निस्बत भी छोटा होता है। अगर आपके पास सॉइल है और उसका पार्टिकल साइज सैंड की निस्बत भी छोटा है तो वो सिल्ट की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है क्ले। चिकनी मिट्टी जो होती है, अगर आप कभी उसको पाउडर बना के देखें तो उसके ज़र्रात इतने बारीक होते हैं कि आपको आंख से नज़र नहीं आते। बहुत छोटे उसका पार्टिकल साइज होता है। और हम सॉइल, क्लेई सॉइल के बारे में कहते हैं वो क्लाइडल इन नेचर होती है। क्लाइडल, इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इसकी वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है। सैंड की बहुत कम होती है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, फ़ौरन से पानी उसमें से निकल के चला जाता है। लेकिन क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके पास क्ले है, आप उसके ऊपर पानी डाल दें तो वो पानी उसके ऊपर ही खड़ा रहता है, उसको गुजर के नीचे नहीं जाने देती। ठीक है, तो इसको कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सॉइल की बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि ज़रात बहुत बारीक होते हैं तो वो बड़े टाइटली पैक हो जाते हैं, आपको इसके अंदर पोर्स नहीं मिलते, एयर स्पेसेस नहीं मिलती। ठीक है, यही वजह है कि ऐसी सॉइल के अंदर अगर आप पौधे उगाएं जो क्ले सॉइल होती है, तो ऐसी सॉइल में पौधे को हवा की कमी का भी सामना करना पड़ता है। चूँकि स्पेसेस नहीं होती तो उन स्पेसेस में पानी भी नहीं मिल सकता, पौधे को पानी की भी कमी का सामना होता है। तो ये वाली पौधे को मसाइल जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं क्ले सॉइल में। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है, हम प्रोफाइल ऑफ द सॉइल नहीं कर रहे, ये आपके टॉपिक में नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल का, ये वाला जो अहम पार्ट है, ये कैसे बनता है मैंने आपको पहले बताया है। जो सॉइल में ज़िंदा चीज़ें रह रही हैं उन्होंने कभी डेड भी होना होता है। उनकी डेड बॉडीज जब डिकम्पोज हो जाती हैं तो डिकम्पोज होने के बाद जो डिकम्पोज मटेरियल है वो क्या बनाता है सॉइल का, ऑर्गेनिक मैटर। जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उतनी सॉइल डार्क कलर की होगी। ठीक है, और उसका वज़न भी कम होगा, उतना वेट को ये कम करती जाएगी सॉइल के, और उसका कलर डार्क करती जाएगी। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्ले क्लाइडल इन नेचर होती है, इसी तरह जो ह्यूमस है या जो डेड बॉडीज़ के डिकम्पोज होने से जो मटेरियल बना था जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, उसकी क्लाइडल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। अब है क्वेश्चन ये है कि क्लाइडल का क्या मतलब है। क्लाइडल का मतलब ये होता है कि वाटर को पकड़ के रखने की सलाहियत। जो क्ले है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड कर लेती है, नीचे नहीं जाने देती। इन द सेम वे जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है ये भी पानी को अपने साथ बाइंड कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास पानी में जज़ब होकर नीचे नहीं जाते, बल्कि जहाँ तक पौधे की रूट्स होती हैं वहाँ जो सॉइल है वो उसको काफ़ी देर तक अपने पास बाइंड करके रखती है, और आहिस्ता आहिस्ता पौधे को वो पानी अवेलेबल होता रहता है। इसको हम कहते हैं क्लाइडल नेचर। नेक्स्ट आए, अच्छा जी, ये तो हमने कर लिया सॉइल। सॉइल के बाद अब हम करेंगे रूट। रूट को हम डिटेल में देखते हैं कि रूट क्या चीज़ है। इसके लिए मैं पेज नंबर 38 पे आ गई हूँ इसी बुक के। हाँ जी, रूट की एनाटमी को हम देखेंगे डिटेल में।